Assalamualaikum dear students, welcome to my YouTube channel Expert Mathematician. I am your teacher फिजान अहमद. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने प्री कैलकुलस लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया है. आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 है. इसमें हमारा टॉपिक जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर, मीन्स के रियल नंबर का मॉडुलस भी बोल सकते हैं. मॉडुलस ऑफ रियल नंबर या एब्सोल्यूट वैल्यू. एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर, कोई एक नंबर ए है, ठीक है, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को डिनोट कैसे करेंगे? दोनों तरफ लाइन लगाएंगे जिस तरह मॉडुलस को शो करते हैं. इसको डिफाइन कैसे करेंगे? देखिए, अगर कोई नंबर है मॉडुलस में या एब्सोल्यूट वैल्यू, उसको कैसे डिफाइन करेंगे? अगर हमारे पास वो ए वाला नंबर, यहाँ पर ए अगर पॉजिटिव है तो इसका आंसर क्या आएगा? सिर्फ सिंपल ए आ जाएगा, पॉजिटिव. ठीक है, अगर ए हमारा यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर सिर्फ क्या आ जाएगा? ये आंसर आ जाएगा, ए आ जाएगा. अगर हमारा ये ए, इसके अंदर वाला ए जो नेगेटिव है, अगर नेगेटिव है तो क्या आएगा? माइनस ए आएगा. ठीक है, और इसी तरह अगर ये वाला ए ज़ीरो है तो आंसर क्या आएगा? ज़ीरो आएगा. मिसाल से देखें, अगर यहाँ ए है, ये ए है, ये क्या है? 4 है, ये पॉजिटिव है ना, ये चीज़ पॉजिटिव है तो सिंपल क्या आएगा? ए आएगा, 4 आएगा. ठीक है, और इसी तरह अगर मैं -4 लिखूं तो -4 के लिए ये जो a है ये नेगेटिव है, यहाँ -4 क्या है? 0 से छोटा है, नेगेटिव है, तो उसके लिए डेफिनेशन क्या यूज़ करेंगे? -a, मीन्स -a क्या है? -4, तो माइनस माइनस क्या कर देगा? इसको प्लस कर देगा. इससे हमें ये पता चलता है कि मॉडुलस ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव वैल्यू. मॉडुलस ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव नंबर. ठीक है, अगर 0 होगा तो 0 देगा जवाब, लेकिन ऑलवेज क्या देगा? पॉजिटिव नंबर देगा. ठीक है, अच्छा आगे देखें. जनरली अगर हम कोई दो नंबर का डिफरेंस लेते हैं, वो हमारे पास x माइनस ए आएगा. x माइनस ए करते हैं, इसका मॉडुलस लेते हैं, तो x माइनस ए कब आएगा? जब x जो होगा वो a से बड़ा होगा. मीन्स कि ये वाली जो वैल्यू है x की, वो a से बड़ी होगी या इक्वल होगी. ठीक है, तो अगर ये बड़ी होगी तब इनका डिफरेंस पॉजिटिव होगा. पॉजिटिव के लिए सिंपल वही चीज़ आ जाती है. इसी तरह अगर इसमें अगर देखें तो x माइनस ए का आंसर क्या आ रहा है? माइनस के साथ ये, तो ये कौन सी डेफिनेशन है? ये वाली. मीन्स के वो यहाँ पर x क्या है? छोटा है a से. ठीक है, इसी तरह ना कि x माइनस ए लेस देन 0, तो फर्दर अगर आप प्रोसीड करें तो x लेस देन a आ जाएगा. ये वाली चीज़ कैसे आएगी? ठीक है, अच्छा अब हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर पढ़ने का मकसद क्या है? हम इसकी वजह से, इसकी मदद से रियल लाइन के ऊपर किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान इजीली फासला फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं. देखें, इसका जो एप्लीकेशन है वो ये है. डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन रियल नंबर किस तरह है? डी ए बी क्या है? a माइनस बी या b माइनस ए, क्योंकि distance is always positive. Due to modulus sign always positive. Sign always positive. ठीक है, इस मॉडुलस की वजह से साइन हमेशा पॉजिटिव आएगा. क्यों? a माइनस बी अगर कर रहे हैं तो अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन भी ले लूँ, b माइनस ए करूँ, तो फिर भी ये माइनस क्या होगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा इसी चीज़ में. क्लियर? तो अब आगे एग्जांपल के तौर पर अगर देखें कि रियल लाइन पर कोई दो पॉइंट है 0 और 4, तो मुझे इसके दरम्यान क्या फाइंड आउट करना है? डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. तो मुझे यही फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा. 0 और 4, मैं 4 और 0 भी कर सकता हूँ. तो यहाँ पर पहले 0 -4, ये -4 आया. आप देखें यही डेफिनेशन हमने यूज़ की सेकंड वाली की. अगर नेगेटिव होगा तो माइनस के साथ लगाएंगे तो ये पॉजिटिव 4 बन जाएगा. यानी इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो फासला है वो 4 यूनिट्स का फासला है, डिस्टेंस है. ठीक है, इसी तरह आप कोई भी ले सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को बेहतर कर सकते हैं. इसी तरह आगे देखें कि हमारे पास मॉडुलस की एक इक्वेशन है. सिंपल क्या करेंगे? 2x - 3 mod = 7. अब मॉड का मतलब क्या होता है? यानी हम 2x
-3 को क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस 2x माइनस 3। यही दो डेफिनेशंस हैं कि पॉसिबिलिटी है ये है कि अगर हमारे पास ये बड़ा होगा तो फिर क्या होगा, पॉजिटिव, अगर छोटा होगा तो नेगेटिव। तो मीन्स कि हमने क्या किया, यहाँ पर एक पॉजिटिव वाली लैदा कर दी, ये नेगेटिव वाली लैदा कर दी, इसके साथ अभी नहीं लगा रहा मैं साइन, ठीक है, इनको अलग-अलग कर दिया, यानी इसकी जगह पर मैंने ये चीज़ लिख दी है। अब आगे देखें तो इसको सॉल्व करें तो ये चीज़ हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 5 और इस माइनस को उठाकर उधर ले जाएंगे, ये माइनस यहाँ आ जाएगा और फिर -3 को उधर ले जाएंगे तो -7 प्लस 3 क्या होगा, -4 आ जाएगा और इसी तरह x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 आ जाएगी। तो हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा, सोल्यूशन सेट जो आएगा वो क्या आएगा, 5 और कोमा -2, यानी इस मॉड वाली इक्वेशन का, मॉडुलस इक्वेशन का सोल्यूशन हमारे पास 5 कोमा -2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट आगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ रियल नंबर को डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर देखते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं। हमारे पास यहाँ पर कोई दो नंबर हमने लिए ए बी जो कि आर से बिलोंग कर रहे हैं, ये फॉलोइंग प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। देखें सबसे पहले अगर हम नेगेटिव ले लें, नेगेटिव ए ले लें तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, ए आएगा। ये हम पहले पढ़ चुके थे कि मॉडुलस ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव आंसर। तो एनी नेगेटिव नंबर हैव एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव, यानी किसी भी नेगेटिव नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ये एक पहली प्रॉपर्टी है। सेकंड वन इज के हमारे पास अगर ए जो होगा वो मॉडुलस ऑफ ए से छोटा या इक्वल होगा, इसी तरह ए जो होगा वो ग्रेटर देन होगा मॉडुलस ऑफ ए से ग्रेटर देन। कैसे, आप इसको चेक कर लेते हैं। अगर हम ए 5 लेते हैं तो उसका मॉडुलस हमारे पास क्या होगा, 5, ये क्या होगा, यहाँ पर इक्वालिटी होल्ड होगी। इसी तरह अगर हम यहाँ पर लेस देन होगा माइनस मॉडुलस ऑफ 5। क्यों, क्योंकि मॉडुलस ऑफ 5 ऑलवेज क्या देगा, 5 देगा, तो ये चीज़ हमारे पास होल्ड करेगी। यानी -5 जो होगा वो ऑलवेज लेस देन होगा 5 से, लेकिन जो ये हमारे पास ए है ये ऑलवेज क्या करेगा, पॉजिटिव आंसर देगा। तो इस वजह से ये इक्वालिटी होल्ड करेगा। क्लियर। अब देखें यहाँ पर अगर हम नेगेटिव साइन लेते हैं, अगर हम -5 लेते हैं, यहाँ पर -5 लेते हैं ए की जगह पर -5, ठीक है। तो -5 के लिए यहाँ पर -5 का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू -5 का मॉडुलस। चेक करें कि ये -5 का मॉडुलस पहली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, 5 आएगा, 5 आएगा, ठीक है। -5 का मॉडुलस क्या आएगा, 5 और साथ नेगेटिव बाहर है, ठीक है, -5, तो ये ऑलवेज क्या है, -5, तो यहाँ इक्वालिटी होल्ड करेगी, ठीक है। अब ये चीज़ क्या कर देगा, पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये हमारे पास बड़ा होगा। तो ये प्रॉपर्टी हर रियल नंबर के लिए होल्ड करती है। अब आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि हमारे पास यहाँ पर ये कैसे आया, कि हम पहले अगर फर्ज करते हैं कि हमारे पास जो मॉडुलस होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू होता है उसके नंबर के, इतने हिस्से को हम पहले फर्ज करते हैं। ये चीज़ हमारे पास ऑलवेज ट्रू है कि किसी भी नंबर का मॉडुलस उससे बड़ा होता है या इक्वल होगा। कैसे, आपको अभी मैंने बताया कि अगर मैं नंबर -5 ले लेता हूँ तो वो लेस देन होगा 5 से, ठीक है, या लेस देन की प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, ठीक है। तो ये तो हमें पता है कि ये इतना तो होल्ड करेगा। इसी तरह अगर मैं इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूं, तो अगर मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो उलट जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आगे देखें तो थर्ड प्रॉपर्टी के अंदर क्या है कि अगर हमारे पास कोई दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनका मॉडुलस है, एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो वो इक्वल आएगी उनका सेपरेट अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें। इसका मतलब है कि यहाँ पर ऑपरेशन क्या रहेगा, प्रिजर्व रहेगा। मीन्स कि कोई दो नंबर हमने लिए, उसका मॉडुलस लिया, जैसे कि 2 × 5 = 2 मॉडुलस × 5 मॉडुलस। क्या हुआ कि यहाँ पर हमारे पास दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इक्वालिटी में क्या आ रहा है, अगेन फिर उनके मॉडुलस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन क्या रहा है, प्रिजर्व रहा है। क्लियर। यहां से आगे देखें प्रॉपर्टी नंबर 5, 4,
उसमें क्या है कि दो अगर मॉडुलस सेपरेट हैं किसी दो नंबर्स के, वो डिवाइड हो रहे हैं, इक्वल आएगा, उन दोनों नंबर्स को डिवाइड करें और उनका मॉडुलस ले लें। कंडीशन क्या है कि b जीरो नहीं होना चाहिए और b का मॉडुलस भी जीरो नहीं होगा। एब्सोल्यूट बात है कि अगर b जीरो नहीं होगा तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी जीरो नहीं होगी। ठीक है, ये यहां भी ऑपरेशन क्या रह रहा है, प्रिजर्व हो रहा है। पहले भी डिवाइड हो रहा था सेपरेट मॉडुलस और बाद में भी वो डिवाइड का ऑपरेशन प्रिजर्व कर रहा है। आगे देखें, ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या कहती है कि अगर कोई दो नंबर प्लस करते हैं उनका आंसर लेस देन इक्वल आएगा, उनके क्या है सेपरेट अगर उन पर मॉडुलस लगाएं। इस पे ऑपरेशन प्रिजर्व हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, क्या होगा अगर हमारे पास ऑपरेशन प्रिजर्व होगा तो फिर उसमें ये है कि हमारे पास इक्वालिटी आए। अगर हमारे पास लेस देन आता है तो ऑपरेशन प्रिजर्व नहीं होगा बल्कि ये लेस देन इसका आंसर आएगा। ये क्यों आएगा, इक्वालिटी कब आएगी, जब हमारे पास इनमें से कोई एक नंबर जीरो हो जाए। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ 0 + 5 लेस देन इक्वल टू 0 मॉडुलस प्लस मॉडुलस 5, इसका मतलब है कि मॉडुलस 5 आ जाएगा, यहाँ पर इक्वालिटी ये भी 5 आ जाएगा, तो यहाँ पर इक्वालिटी पोजेस करती है अगर एक नंबर जीरो हो जाए। तो ये भी एक प्रॉपर्टी बन गई कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी में अगर एक नंबर जीरो आ जाए तो फिर यहाँ पर इक्वालिटी होल्ड करेगी। लेस देन के लिए जीरो नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ 9 लिखता हूँ, यहाँ भी 9 लेते हैं तो ये चीज़ नहीं आएगी, ये 13 आ जाएगा, 14 सॉरी, लेस देन इक्वल टू यहाँ पर 9 + 5 तो 14 इक्वल टू 14। यहाँ पर ये भी है कि अगर कोई दो नंबर पॉजिटिव ही हो दोनों तो उनका मॉडुलस भी क्या आता है, यहाँ पर ट्रायंगल इनइक्वालिटी में वो भी इक्वालिटी को होल्ड करेंगे। ठीक है, अगर नेगेटिव आ जाए, कोई एक नंबर नेगेटिव आ जाए, फिर क्या करेंगे, फिर देखते हैं कि अगर हमारे पास 2 - 5 लेस देन इक्वल टू 2 + -5। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास क्या है कि -3 मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 2 + 5, तो ये हमारे पास ये 7 आ जाएगा। इसका मतलब जो इनइक्वालिटी है वो हमारे पास यहाँ पर अगर कोई नंबर माइनस में होगा तब होल्ड करेगी, अगर कोई दोनों नंबर प्लस आते हैं तो इक्वालिटी होल्ड करेगी। आगे देखें, इनइक्वालिटीज़ जो हैं वो एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए इनइक्वालिटीज़ क्या है। इफ़ A एंड B बिलोंग टू R, अगर कोई दो नंबर R से लेते हैं, कंडीशन ये है कि B ऑलवेज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। देखें, अगर मॉडुलस ऑफ A लेस देन B है, ये कब होगा, मॉडुलस ऑफ A ऑलवेज लेस देन B कब होगा, कि जब हमारे पास ये कंडीशन होल्ड करे। ये कैसे करेगी, इसको भी चेक करते हैं। देखें, मॉडुलस ऑफ B के लिए क्या कंडीशन है, देखें यहाँ पर मॉडुलस ऑफ A क्या होता है, ±A। पॉसिबिलिटी है क्योंकि हमने A को क्या चूज किया है कि R में से है। कंडीशन किस पे लगाई, B पर, यानी B ऑलवेज पॉजिटिव है। मॉडुलस किसका ले रहे हैं, A का ले रहे हैं, तो उस पर कुछ भी हो सकता है कि या तो वो पॉजिटिव आ जाए या तो वो नेगेटिव आ जाए, तो इसलिए मैंने ± लगाया है। ठीक है, तो इसकी जगह अगर पुट करूं ±A लेस देन B, तो मैं इनको अगर अलहदा कर दूं A लेस देन B -A लेस देन B, अब मुझे यहाँ से माइनस को ख़त्म करना है। तो मैंने क्या कहा था आपको कि इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हम कोई नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करते हैं -1 मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, इससे क्या होगा कि ये चीज़ पॉजिटिव आ जाएगी और ये उस तरफ जाकर नेगेटिव B हो जाएगा। ये जो साइन है ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इन दोनों इनइक्वालिटी को कंबाइन करें तो ये चीज़ आ जाती है। ठीक है, तो ये मॉडुलस ऑफ A लेस देन B कब आएगा, जब ये चीज़ हमारे पास होल्ड करेगी, -B से बड़ा होगा A और B से छोटा होगा। इन दोनों को कंबाइन करें तो ये चीज़ बन जाएगी। आगे देखिए, सेकंड प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर मॉडुलस ऑफ A बड़ा होगा B से तो फिर क्या होगा, फिर देखें, फिर इसमें साइन को फिर तब्दील कर देंगे, साइन को तब्दील कर देंगे, मॉडुलस की तरफ बड़ा कर देंगे,
ये चीज़ ए बड़ा आ जाएगा और फिर यहाँ से क्या होगा, ए की तरफ बड़ा, और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। मीन्स के ये दोनों कंडीशंस, ये और ये कैसी आई हैं कि ए ग्रेटर देन बी होगा और ए लेस देन माइनस बी होगा। ठीक है, तो ये चीज आगे अगर मॉडुलस ऑफ ए इक्वल टू बी आ जाए, मसलन कि यहां पर अगर हम इक्वल लगा दें, यहां पर अगर हम इक्वल का निशान लगा दें, तब क्या होगा, देखें यहां पर अगर हम इक्वल लगा दें तो क्या होगा, ए इक्वल टू बी। ठीक है, और फिर यहां से ए इक्वल टू माइनस बी आ जाएगा, माइनस उधर चला गया तो ए इक्वल टू माइनस बी आ जाएगा। दो कंडीशन है, या तो ए इक्वल टू बी आ जाएगा या तो ए इक्वल टू माइनस बी आ जाएगा। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है। नेक्स्ट अगले लेक्चर्स में आपसे मुलाकात होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह।